Good morning, class 11. Your book Hornbill. We are on page number 78, paragraph beginning with my experience in Hor came as a stark contrast. I hope you have found the line. Now writer says, my experience in Hor नामक टाउन में मैं पहुंचा, वहां रहने का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बता रहा है कि केम एज अ स्टार्क कंट्रास्ट टू अकाउंट्स आई हैड रेड ऑफ अर्लियर ट्रेवलर्स फर्स्ट एनकाउंटर्स विथ लेक मानसरोवर। बता रहे हैं कि लेक मानसरोवर पर पहुंचने वाले पहले जो यात्रियों ने जिस किस्म का वृत्तांत बताया था, सुनाया था, मेरा एक्सपीरियंस इसके स्टार्क कंट्रास्ट में था, यानी ठीक इसके उल्टा था। इकाई कावागुची, अ जापानीज मंक कहते हैं भिक्षु को, साधु को। एक जापानीज साधु वहां पहुंचा था जिसका नाम इकाई कावागुची, हु हैड अराइव्ड देयर इन 1900। वो मानसरोवर लेक को देखने के लिए वहां पर उसकी यात्रा किया था 1900 में। वॉज सो मूव्ड बाय द सैंक्टिटी ऑफ द लेक दैट ही बर्स्ट इनटू टीयर्स। वहां पहुंच करके यह मंक जो है जापानीज, वो वहां की पवित्रता, सैंक्टिटी मीन्स पवित्रता, को देख करके इतना अचंभित हो गया था कि उसके आंसू निकल आए थे। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, द हैलोड वाटर्स हैड अ सिमिलर इफेक्ट ऑन स्वेन हेडिंग। कह रहा कि कई सालों बाद स्वेन हेडिंग का नाम ले रहा है, इसके ऊपर भी सेम इफेक्ट पड़ा था जब उसने ये हाइलोड, यानी जिसकी बड़ी महत्ता हो, जिसका पूरे दुनिया में नाम हो, लिटरेचर में वर्णन हो, जिसकी ख्याति हो, उसे हाइलोड कहते हैं। तो इसको देख करके, और ये कहाँ का रहने, स्वीडन के रहने वाले को स्वीड कहते हैं। हु वजंट प्रोन टू सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट, वह देखा था, वो भावनाओं में नहीं बहा जिस तरीके से भावनाओं में, सेंटिमेंट्स में जापानीज मंक बह गया था। इट वॉज डार्क बाय द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन। अब वहां से चल रहे हैं तो डार्क हो गया, यानी अंधेरा छा गया था। एंड आफ्टर 10:30 PM वी ड्रीव अप आउटसाइड अ गेस्ट हाउस इन डार्चेन। अब ये लोग वहां से डार्चेन पहुंच रहे हैं और एक गेस्ट हाउस के सामने अपनी गाड़ी को रोक रहे हैं। समय हो रहा है 10:30 PM, यानी रात के 10:30 बजे हुए हैं। फॉर वॉट टर्न्ड आउट टू बी अनदर ट्रबल्ड नाइट। राइटर बता रहा है कि इस रात जो हम डार्चन में बिता रहे हैं ये भी बड़ी ट्रबल्ड नाइट थी, यानी परेशानियों से भरी हुई। किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर रबिश डंप दैट पास्ड फॉर द टाउन ऑफ हॉर। हॉर के गर्दे से भरे, गर्द और गुबार से भरे हुए वातावरण से, माहौल से निकलते हुए, हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर, एक बार फिर से मुझे जुकाम हो गया। दो इफ ट्रुथ बी टोल्ड, अगर मैं आपको, पाठकों, अगर मैं आपको सच्चाई बताना चाहूं, बी टोल्ड इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड विथ माई हर्बल टी। हर्बल टी जो मैंने पिया था उससे मेरा जुकाम गया नहीं था। सच्चाई तो ये है, लेकिन इसका दोबारा असर आ गया और तेज आ गया जुकाम का। वन ऑफ माई नॉस्टिल्स, ये नाक के जो छेद हैं ये नॉस्टिल्स कहलाते हैं, बायोलॉजी में आपको पढ़ाया गया होगा। एक नॉस्टिल बता रहा है क्या हाल था उसका, वॉज ब्लॉक्ड अगेन, फिर से उससे वो ब्लॉक हो गया, सांस नहीं ली जा रही थी। एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप, और जब मैं सोने के लिए लेटा, आई वॉजंट कन्विंस्ड दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विथ सफिशियंट ऑक्सीजन। तो मेरा दिल कह रहा है कि एक दूसरी जो नाक चल रही है ये, इससे मुझे सफिशिएंट, यानी जितनी ज़रूरत है उतना ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं, इस बारे में मैं अनश्योर था। क्या था? अनश्योर। माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर्स। वॉच जब देखा मैंने तो एल्टीट्यूड ऊंचाई को कहते हैं, जो हमारी ऊंचाई उस वक्त थी पहाड़ों पे, वो थी 4760 मीटर्स। इट वॉजंट मच हायर देन राउ, राउ से ये कम ऊंचाई थी, राउ से ये कम ऊंचाई थी। एंड देयर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट। वहाँ तो ऑक्सीजन के लिए मेरा बड़ी तकलीफ से मेरे अंदर ऑक्सीजन आ रहा था। कहाँ की बात कर रहा है? राउ की बात कर रहा है।
आई हैड ग्रोन अकस्टम टू दीज नॉकचूर्नल डिस्टर्बेंसेस बाई नाउ। अब इतना वक्त बीतते बीतते, नॉकचूर्नल का मतलब रात के वक्त में घटने वाली डिस्टर्बेंसेस जो थी, सांस लेने में तकलीफें, इससे मैं अकस्टम्ड हो गया था, यानी इसकी अब मुझे आदत पड़ गई थी। बट दे स्टिल स्केयर्ड मी, लेकिन फिर भी मुझे इनसे डर लगता था। टायर्ड एंड हंग्री, अब मैं थक भी गया था और हंग्री भी था। आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ, मैंने माउथ से, मुंह से सांस लेना शुरू किया। आफ्टर अ व्हाइल, थोड़े टाइम बाद, आई स्विच टू सिंगल नॉस्ट्रिल पावर, फिर से मैं एक नाक से सांस लेने लगा। विच सीम्ड टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन, ऐसा लगता था कि जितने की जरूरत है उतना ऑक्सीजन अंदर आ रहा है। बट जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, ड्रिफ्ट ऑफ करने का मतलब नींद आना, जैसे ही नींद आनी शुरू हुई, आई वोक अप एब्रप्टली, मैं अचानक जग गया। समथिंग वॉज रॉन्ग, मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी, मेरे चेस्ट में कुछ हैवीनेस फील हो रही है, भारीपन फील हो रहा है चेस्ट में। एंड आई सेट अप, मैं बैठ गया। अ मोमेंट दैट क्लियर्ड माई नेजल पैसेज, और जैसे ही बैठा, इससे जो मेरी बंद नाक थी वो खुल गई, क्लियर हो गई। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, करीब करीब तुरंत, इंस्टेंटली मीन्स तुरंत। एंड रिलीव्ड द फीलिंग इन माई चेस्ट, और चेस्ट में हैवीनेस की जो फीलिंग थी, भारीपन की भी जो फीलिंग थी, उससे रिलीफ मिला। क्यूरियस आई थॉट, मेरे दिमाग में आया कि भाई ये तो गजब की बात हो गई। आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन, फिर से मैं लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। सेम रिजल्ट, फिर से वही रिजल्ट आया। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नॉट, ऐसा लगता था कि मैं मूर्छित हो जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा, अनकॉन्शियस हो जाऊंगा। व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू, लेकिन दिमाग काम कर रहा था कि नहीं, ऐसा मत करो। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अगेन, ऐसे इम्पल्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहते हैं। आप चेतना में आ जाते हैं कि नहीं, कुछ गड़बड़ होने वाला है, इससे अपने आप को बचाना है। बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेजन्स, लेकिन प्रीवियस ओकेजन्स पे, पहले के मौकों, पिछले मौकों पर जैसा हुआ था उससे ये अलग था। दिस टाइम आई वॉजंट गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, मुझे सांस लेने में इस बार तकलीफ नहीं हो रही थी। गैस्प फॉर ब्रेथ का मतलब सांस लेने में तकलीफ। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप, सिर्फ दिक्कत ये थी कि सो नहीं पा रहा था। दिक्कत क्या थी? मैं सो नहीं पा रहा था। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर, मैं फिर से उठ करके बैठ गया और बेटर फील करने लगा। आई कुड ब्रीथ फ्रीली, फ्रीली ब्रीथ कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ। एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन, चेस्ट भी फाइन फील कर रहा है। बट एज सून एज आई ले डाउन, लेकिन जैसे ही मैं फिर से अपने आप को लिटाया बिस्तर पे, माई साइनुसेस, मेरी जो नाड़ियाँ थीं, नसें थीं, फिल्ड एंड माई चेस्ट वॉज ऑड, फिर से लगा कि दिल जो है बैठ रहा है। आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल, मैंने कोशिश की कि दीवार का सहारा लेकर के बैठ जाऊं। बट नाउ आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ, लेकिन फिर भी नींद आने का नाम नहीं ले रही है, यानी रिलैक्स फील नहीं कर रहा हूं। आई कुडंट पुट माई फिंगर ऑन द रीजन, दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आखिर में मेरे साथ ये हो क्या रहा है। बट आई वॉज एफ्रेड टू गो टू स्लीप, लेकिन अब सोने से मुझे डर लग रहा है। अ लिटिल वॉइस इनसाइड मी वॉज सेइंग, मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही है जो मुझसे कह रही है दैट इफ़ आई डिड, अगर मैं सोया, आई माइट नेवर वेक अप अगेन, तो हो सकता है कि ये मेरी आखिरी रात हो और मेरी मौत हो जाए, मैं उठूं न। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट, तो इस तरीके से मैं पूरी रात जो है जगा ही रह गया। So children, this is today's explanation. I hope you have followed this. We will move further tomorrow. Thank you very much.